Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are going to discuss 10 most important questions based on geography. तो ये 2 PM सीरीज है, तो हमारा शेड्यूल इस तरीके से है. हमने ट्यूसडे को डिस्कस किया था 12 PM सीरीज में डेली मेंस करंट अफेयर का इशू. ठीक है जी. और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेडनेसडे को 2 PM सीरीज में डेली 10 MCQs बेस्ड ऑन ज्योग्राफी. तो अभी बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ये शेड्यूल है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द मेन वाटरशेड ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स. तो ऑप्शंस आपके हैं डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड हिमालयन माउंटेन्स. तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर जो है वो देख सकते हैं. ठीक है जी. तो अभी मेन वाटरशेड का क्या मतलब होता है? वाटरशेड टर्म का मतलब होता है आपका वाटर डिवाइड, जो वाटर को डिवाइड कर रहा है. अब पेनिनसुलर रिवर जो है आपको पता है ईस्ट फ्लोइंग भी है, वेस्ट फ्लोइंग भी है. तो जो उसको कॉज कर रहा है कि वो आधी रिवर्स ईस्ट में फ्लो हो, वेस्ट में फ्लो हो, ठीक है, वो क्या है? तो इनमें से आपको बताना है. तो आपका आंसर है बी, वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट जो है वो मेन वाटरशेड है जो आपका डिवाइड करता है पेनिनसुलर रिवर्स को. तो ये ऑलमोस्ट माउंटेन रेंज है, पैरेलल रन करती है वेस्टर्न कोस्ट के, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात और एंडिंग इन तमिलनाडु. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो कितनी स्टेट्स में है. इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका देखा गया है प्रीवियस ईयर में. ठीक है जी. तो गुजरात से शुरू होता है, तमिलनाडु तक होता है. तो आपको बीच में कितनी स्टेट से काउंट करने हैं और गोवा इंक्लूड करना है ज़रूर. नेक्स्ट इसका आपको मैप में हम देखते हैं. तो ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका मेन वाटर डिवाइड है जो सारे रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया. तो यहाँ पे आपका ये अरावलीज, ठीक है, ये आपका डिवाइड कर रहा है आपका गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को. फिर यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे ये आपका है वाटर डिवाइड, जो वेस्टर्न घाट एक्ट कर रहा है वाटर डिवाइड की तरह. यहाँ पे आपकी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो मेजर रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. और यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी नर्मदा, तापी मेजर है और माही. प्लस यहाँ पे हमारी छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स है जो आपकी अरेबियन सी में फॉल करती है. ठीक है. तो इनका वाटर डिवाइड कौन है? यहाँ पे आपका ये है वेस्टर्न घाट्स. तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन फैक्ट गिवन है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो ये हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. सेकेंड आपकी है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. थर्ड आपका है, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट आप लोगों को बताना है. तो ये आपकी मेन रिवर्स जो हमारी है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है, गंगा, इंडस, इनके बारे में हम काफ़ी क्वेश्चंस देखते हैं, कॉमन है काफ़ी. बट अब क्या है, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट, तो उनके ऊपर बेस्ड भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है जी. तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. अब तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की है, ये हमें पता है. अब उसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं वो आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं. तो आपके ऑप्शन गिवन है, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. तो डिस्कस करते हैं हम स्टेटमेंट वाइज. फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपकी है कि रिवर तीस्ता का सोर्स जो है वो सेम है ब्रह्मपुत्र की तरह, बट वो ब्रह्मपुत्र आपका अरुणाचल से एंटर करता है और तीस्ता आपकी सिक्किम में फ्लो करती है. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तीस्ता का सोर्स सिक्किम में ही है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है. तो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड आपकी बिल्कुल करेक्ट है, जो आपकी रंगीत है वो सिक्किम में ओरिजिनेट करती है और वो तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है. तो आपकी सेकंड करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है, रिवर तीस्ता फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र में, कहाँ? अब इंडिया में या बांग्लादेश में? तो यहाँ पे बांग्लादेश गिवन है, बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है, ये बांग्लादेश में ही फ्लो करता है. तो आपकी आंसर हो गए 2 और 3 क्योंकि यहाँ आपसे करेक्ट पूछा है. अगर यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा होता तो 1 ओनली आपका आंसर होता. ठीक है जी. तो सी आपका आंसर है. अब तीस्ता अगर ब्रह्मपुत्र के साथ उसका ओरिजिन नहीं है तो उसका ओरिजिन कहाँ है? यहाँ देख रहे हैं हम सोलामो लेक. ठीक है, सोलामो लेक जो है सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में, वहां पे वो ओरिजिनेट होती है. अब इसकी राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्र की. तो हमें राइट बैंक लेफ्ट बैंक का पता है. ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र आपकी ऐसी आती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है. तो इधर जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की. ठीक है, इधर से जो भी आ रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की. तो सिक्किम से आपकी तीस्ता आ रही है, तो ये आपकी हो गई है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. तो बिल्कुल सही है. ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है. तो करेक्ट है ये आपका. अब तीस्ता है वो ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में.
ठीक है, उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में आपको जैसे कि पता ही है ड्रेन हो जाती है, तो गंगा को भी मीट करती है, ठीक है, मेघना, गंगा, जमुना, ये बांग्लादेश में आपको ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब मैप में क्या है आपका, ये देखो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपका कहाँ है, इधर यहाँ पे मानसरोवर के पास ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कहाँ एंटर करती है ब्रह्मपुत्र इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है पूरा असम से, और यहाँ बांग्लादेश में एंटर कर रही है। यहाँ सिक्किम से आपको देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है स्टेटमेंट में, ब्रह्मपुत्र आपकी कहाँ ओरिजिनेट कर रही है और तीस्ता आपकी कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, एक्सक्यूज मी, तीस्ता आपकी कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, सिक्किम में। तो नॉर्थ सिक्किम में लेक है, ठीक है, वहाँ ओरिजिनेट करके यहाँ से फ्लो करके बांग्लादेश एंटर करके यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र को मिल रही है बांग्लादेश में। तो ये मैप के थ्रू हमें जो है ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स जो है ये याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक। तो ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है कि आपकी कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि जितनी भी हमारी रिवर्स है, रिवर सिस्टम्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज है, उनका हमें ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। और रिवर से और क्या आ सकता है, और ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे स्टेटमेंट वाइज मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप इसका आंसर आप सबको पता होगा, दामोदर, महानदी, नर्मदा, तापी आपके ऑप्शन है। तो अमरकंटक में से कौन ओरिजिनेट होती है, हमारी नर्मदा ओरिजिनेट होती है, जो कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो नर्मदा और तापी आपकी काफी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो आपकी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। अब लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है जी, अब ये एमपी अमरकंटक प्लेट्यू से राइज करती है। अब नर्मदा है वो वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है रिफ्ट वैली से, जो कि विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में है, ठीक है जी। अब यहाँ आपका विंध्या रेंज है, यहाँ आपका सतपुरा रेंज है, विंध्या, सतपुरा, और यहाँ से आपको फ्लो कर रही है नर्मदा और ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक से, ठीक है जी। तो ये हमारा नर्मदा को लेके। अब नर्मदा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा के ऊपर कौन से डैम्स बने हैं, कौन से स्टेट में उनका उसका कैचमेंट एरिया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपका नर्मदा बेसिन जो है वो फ्लो कर रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। तो जब हम बेसिन की बात करते हैं तो नर्मदा प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन से स्टेट्स में है ये भी मैटर करता है। अगर आप मैप पे देखेंगे जैसे कि यहाँ दिख रहा है तो आप कहेंगे कि सिर्फ आपका मध्य प्रदेश और गुजरात और यहाँ पे आपका थोड़ा महाराष्ट्र में टच कर रहा है नर्मदा का फ्लो, बट ऐसा नहीं है, आपकी ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी जो है वो भी मैटर करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अमरकंटक से ओरिजिनेट हुई है, इस जूम्ड मैप में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अमरकंटक से ओरिजिनेट हो रही है। तो यहाँ से फ्लो करते करते ये आगे आ रही है। अब और ओमकारेश्वर, नर्मदा सागर, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ये सब इस पे है, और फाइनली ये यहाँ पे जो है एग्जिट कर रही है गल्फ ऑफ कैम्बे में। तो ये हमारा नर्मदा रिवर का फ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और क्या आ सकता है आपका रिवर से हमें, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, हमने जो है फिजियोग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। इस सेशन में हम ड्रेनेज सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपकी ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है, उसका ओरिजिन पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, प्लस अब आपकी वाटरफॉल्स भी आ सकते हैं कि कौन सी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल आपको दिया है कपिल धारा, गोदावरी, जोग फॉल्स, शारावती और शिव समुद्रम फॉल्स, कावेरी। तो कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको गिवन है, कमेंट सेक्शन में भी आप मार्क कर सकते हैं और अपने लिए वीडियो पॉज करके आंसर को डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट है वो है कपिल धारा फॉल्स और गोदावरी, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, बाकी दोनों आपके करेक्टली मैच्ड है। तो आपका आंसर हो गया 2 और 3, ठीक है जी। तो कपिल धारा आपका नर्मदा पे है, यहाँ पे आपको गोदावरी गिवन है, ठीक है। तो ये रिवर्स आपको पता होने चाहिए। अब आपकी ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अब ये बहुत ही कॉमन ट्रिब्यूटरीज है हमारी मेजर रिवर्स की। तो अब हमारी साउथ इंडिया की जो मेजर रिवर्स है वो है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज तो हमें बाय हार्ट होनी चाहिए याद। तो मैप के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, मैप के थ्रू लर्न कीजिए। तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी ट्रिब्यूटरीज है कौन सी रिवर की? तो आपको दिया है महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो पेनिनसुलर रिवर है, ये हमें पता है। अब ये जो है न्यूज में जो रिवर रहती है, जैसे ये है, आप आंसर मार्क कर लीजिए, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है, न्यूज में काफ़ी ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट रहा कावेरी का डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो उसी पे बेस्ड आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी आपका है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। अब कावेरी जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुई है? आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स में ओरिजिनेट हुई है।
ठीक है। अब ये ड्रेन कहाँ होती है, ड्रेन द मैसूर प्लेट्यू में पूरा फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका कोर्स देख लेते हैं हम डायग्राम के थ्रू। ये हमारी कावेरी रिवर है, तो यहाँ पे कावेरी फ्लो कर रही है, इसकी हेमावती डैम भी आपको देखने में मिल रहा है। तो ये सारा आपका कावेरी का फ्लो है। तो साथ साथ में आपकी ट्रिब्यूटरीज भी गिवन है, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में आपकी ड्रेन कर रही है। तो यहाँ पे आपकी भवानी दी है, नोयल दी है, अमरावती दी है, ठीक है, काविनी दी है, हेमावती आपकी गिवन है, अर्कावती, ठीक है, कृष्ण राज सागर। तो आपको अब देखना है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, तो ये आपको मैप के थ्रू ही इजिली याद हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 6th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर ब्यास। तो ये आपका पंजाब पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया है। तो फर्स्ट आपका है, रिवर ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोरासू पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। सेकंड है, पंडोह रिजर्वॉयर एंड पोंग रिजर्वॉयर आर बिल्ट ओवर दिस रिवर। थर्ड आपका है, इट जॉइंस रिवर सतलुज एट हरिके पतन। तो विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट आपको पूछा है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। अब आपका ये हरिके पतन आपको पता है वेटलैंड है, पंजाब में है, तो ये स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट भी पूछा हो सकता है और इनकरेक्ट भी पूछा हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये ओरिजिनेट बोरासू पास पे नहीं होती, रोहतांग पास पे होती है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सतलुज को हरिके पतन में ज्वाइन करती है, ठीक है, हरिके आपका पंजाब में है। और महाराणा प्रताप सागर जो है, या फिर उसको पोंग रिजर्वॉयर भी कहते हैं, पोंग डैम भी कहते हैं, वो आपका इसी रिवर पे बना है और 1975 में वो क्रिएट हुआ था, ठीक है, ब्यास रिवर पे। तो ये हमारे ब्यास रिवर से रिलेटेड जो है फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 7th आपका, ये आपको सिटीज है कि अब आपको वाटरफॉल्स आपने की कौन सी रिवर पे कौन से वाटरफॉल्स है। अब आपको सिटीज भी दी जा सकती है क्वेश्चन में कि कौन से टाउन्स है इन रिवर्स पे। तो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है आपको। फर्स्ट आपको टाउन दिया है, सेकंड लिस्ट में रिवर्स दी है और मैच करके आपको गिवन है ऑलरेडी, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अयोध्या सरयू, सूरत तापी, बरेली गंगा या फिर कुरनूल तुंगभद्रा। तो नॉर्थ साउथ सारी रिवर्स के आपको यहाँ पे दिए हैं टाउन्स और रिवर्स। तो इसका आंसर आपका है बरेली गंगा, क्योंकि बरेली आपका गंगा पे नहीं है, राम गंगा पे है। अब देखने में हमें लग सकता है, अगर हमने इन डेप्थ पढ़ाई नहीं की है ट्रिब्यूटरीज की, तो हमें लग सकता है कि गंगा सही आंसर है, बट इसका सही आंसर है आपका राम गंगा, जो कि गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। तो ये आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। अब हमारा कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट है उस पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन कावेरी रिवर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, द डिटर्मिनेशन टू शेयर ऑफ द वाटर ऑफ रिवर कावेरी इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज। तो कौन सी बेसिकली स्टेट्स इन्वॉल्व थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको बताना है। तो केरला, पुडुचेरी, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा करेक्ट है, कौन सी स्टेट इन्वॉल्व थी इस डिस्प्यूट में, ठीक है, किस किस को शेयर मिला है, ये पूछा गया है बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो आप लोग मार्क कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आपने मैप के थ्रू अगर पढ़ाई की हो, करंट अफेयर से आप टच हो, तो आपको पता होगा, वैसे तो अभी काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, बट उस टाइम एग्जाम के टाइम में आया होगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका केरला, पुडुचेरी और कर्नाटका तीनों थे, आंध्र प्रदेश नहीं था, ठीक है। और एक और स्टेट थी, तो जो है तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपका हो गया 1, 2 और 3। तो हाँ जी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, ये 4 हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम। तो अब हमारा कावेरी जो है, वही हमने देखा कि कैचमेंट एरिया नहीं, जो ड्रेनेज बेसिन है, रिवर बेसिन है आपका, वो इन 4 स्टेट्स को वाटर प्रोवाइड कर रहा है आपका। यहाँ पे देखो कर्नाटका स्टेट है, यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे केरला है। तो इसीलिए इन चारों स्टेट में आपको जो है ड्रेनेज है, तो ये सारे डिमांड कर रहे थे शेयर ऑफ वाटर। अब आपकी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला को मिले है, पुडुचेरी को भी मिला है। पुडुचेरी आपका कहाँ है, आपका पुडुचेरी 4 जगहों पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गिवन है पुडुचेरी इन इटसेल्फ, कराईकाल, और बाकी 2 कहाँ पे है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और 2 और सिटीज या जगह जो पुडुचेरी बनाता है वो क्या है, ठीक है जी। तो ये आपकी 4 यूटी और स्टेट पूछी थी, और आपकी पुडुचेरी यहाँ पे यूटी है, बाकी 3 आपकी स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड ओवर रिवर चेनाब। सेकंड आपकी है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड ऑन रिवर झेलम। थर्ड आपकी है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप्ड ऑन रिवर रावी। तो विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आपके ऑप्शंस गिवन है। तो अब आपको बेसिकली
जो रिवर्स है उनके ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये भी आपका पंजाब पीसीएस में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बगलीहार कहाँ है, दुल्हस्ती कहाँ है, सलाल कहाँ है, तो ये सारा आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी होता है, ठीक है जी। और ये रिवर्स जो न्यूज़ में है तो उससे एसोसिएटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस ईयर में। तो जब ये पढ़ते हैं तो एक रिवर को 360 डिग्री कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उस पर कोई वाटरफॉल है, वो उस पर कोई ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है, ठीक है। तो ये सारे चीजें, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका 1 ओनली, करेक्ट आपसे पूछा है। अब इसमें जो है ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपके चेनाब के ऊपर है, ठीक है। तो चेनाब रिवर के ऊपर है, सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार। तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए आपकी ये जो है बाकी दो इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अब द टाउन लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा इज, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो हमें जो भी प्रयाग फॉर्म करती हैं अलकनंदा डिफरेंट रिवर्स से मिलके, वो 5 पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये भागीरथी और अलकनंदा वाला प्रयाग तो लास्ट में बनता है देवप्रयाग जिसे कहते हैं। तो अभी अलकनंदा भागीरथी का हमने देख लिया है, मैप के थ्रू देखते हैं हम। तो सबसे पहले बद्रीनाथ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी धौली अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा यहाँ आ रही है आपकी, धौली गंगा जब इसमें मिल जाती है तो ये बनता है आपका विष्णुप्रयाग, ठीक है। विष्णुप्रयाग में मिलती है बेसिकली। अब ये रिवर आगे चलती है, अलकनंदा ही कहलाती है, ठीक है। यहाँ से आगे चली तो ये आपको नंद प्रयाग पे नंदाकिनी मिल जाती है इसे, ठीक है। तो इसे कहते हैं नंद प्रयाग। फिर आपको पिंडर मिल जाती है अलकनंदा को, इसको करण प्रयाग कहते हैं। अब आगे जाके मंदाकिनी मिल जाती है जो केदारनाथ से आ रही है, ठीक है, ये ऊपर से आ रही है, तो इसको आप कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर आप और आगे जाते हैं तो आपकी गंगोत्री से भागीरथी आ रही है, तो यहाँ पे आपको ये अलकनंदा ही कहलाई जाती है थ्रू आउट। रिवर्स इसमें मिल रही है, ठीक है, धौली गंगा मिली, नंदाकिनी मिली, पिंडर मिली और मंदाकिनी मिली, बट फिर भी ये अलकनंदा ही कहलाएगी। तो अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो ये आपको देवप्रयाग पे मिलती है, ठीक है जी। और यमुनोत्री से तो आपको पता है आपकी यमुना रिवर ओरिजिनेट हो रही है जो आगे जाके गंगा में मर्ज होगी। तो आपकी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसको 4 धाम भी कहा जाता है। तो ये हमारी कौन सी जगह से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, कौन से प्रयाग्स बना रहे हैं, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम इसको ईजिली याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे। बाकी पूरा शेड्यूल हमने डिस्कस किया है। ज्योग्राफी से रिलेटेड मेंस का करंट अफेयर टॉपिक हमने पिछले कल किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।